अंदर आए और एक बंदा खड़ा हुआ था वहां पे, और उन्होंने पूछा कि इतना जल्दी आ गए? बोला हाँ, हम मीटिंग के लिए जल्दी आना चाहते थे, हम सबसे फ्रंट सीट लेना चाहते करके। तो उनके साथ बैठे थे, और बैठ के फिर उन्होंने बोला कि हम जानना चाहते कि इस चर्च में, इस मीटिंगों में इतना प्रभु का प्रेजेंस कैसे है करके, है ना। तो उन्होंने बोला मैं तेरे को एक जगह ले जाता हूँ। बोला हमारी ना एक बॉयलर रूम है। बोलिए बॉयलर रूम है, जोर से बोलिए बॉयलर रूम है। तो कहता बॉयलर रूम, कहते बॉयलर रूम क्या है? कहता आ तेरे को दिखाता हूँ करके। तो वो गए और क्या किया, वो 2-3 कमरे पास कर हॉल वॉल पास कर वो एक जगह पे गए। तो उस जगह पे क्या है, एक कमरा था, उस कमरे को उन्होंने खोला, और फिर जब उन्होंने नीचे देखा उस कमरे से, तो वहां पे इतनी सारी बहनें बैठकर क्या कर रही थी, दुआ कर रही थी, दुआ कर रही थी, भयंकर इतनी सारी बहनें बैठ के दुआ कर रही थी। आपको पता टोटल 72 बहनें थी, वो 72 वो बैठ के क्या कर रही है, प्रेयर कर रही है। तो ये देखते रहे और इन्होंने बोला ये अभी प्रेयर कर रही है, ये कौन है, क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला जो भी इस मीटिंग में होता है, उस मीटिंग के पीछे का जो बॉईल होता है ना, चावल डालते हो आप कच्चा, बॉईल होता है क्या मिलता है, पक्का। प्रेयर में डालो चीजें कच्चे, प्रेयर करके उतरोगे क्या मिलेगा, पक्का। हालेलुया। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? बॉयलर रूम। हालेलुया। बॉइलिंग का एक और खासियत बताऊं, अगर उसे सही लेवल पे बॉईल किया जाए, पानी भी 100% क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी अशुद्धि डालोगे उस बॉयलर रूम में, वो सफा होकर बाहर निकल कर आएगा। अगर आप प्रेयर करने वाले व्यक्ति हो, उस बॉयलर रूम में अपने बच्चे के गंदगी को डालोगे, बाहर वो बच्चा आशीषित होकर आएगा। पति को डालोगे, आशीषित होकर आएगा। पत्नी को डालोगे, आशीषित होकर आएगा। विषय को डालोगे, चंगाई होकर आएगा। विषय को डालोगे, छुटकारा प्राप्त कर आएगा। द बॉयलर रूम, द बॉयलर रूम। हालेलुया। और इसी के लिए मैं आपको बोलता हूं, हमें कंटिन्यूअसली प्रेयर करना है, क्योंकि हमारा बॉयलर रूम जबरदस्त। जब उन लड़कों ने बोला, वो बिल्कुल खुश हो गए, वो ओवरवेल्म हो गए, है ना। उन्होंने उनसे पूछा आप कौन हो सर, आप इस मीटिंग को संभालते हो क्या? बोला हाँ मैं इस मीटिंग को संभालता। आपका नाम क्या है? चार्ल्स स्पर्जन। उन्होंने कहा मेरा नाम क्या है? चार्ल्स स्पर्जन। वो शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी पास से उसे क्या नहीं किया। उस जमाने में फोटोज नहीं होते थे, उन्हें पता ही नहीं था प्रभु का दास दिखता कैसा। बस आवाज थी कि कोई प्रभु का दास है जो ऐसे प्रचार करता है। वो प्रभु का दास कहता है मेरे हर मीटिंग से पहले और मेरे मीटिंग के दौरान जो होने वाले अद्भुत मन फिराव है, उसके पीछे कुछ औरतें हैं जो बैठकर क्या करती है, दुआ करती है, जो बैठकर दुआ करती है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, इस दुनिया का सबसे बड़ा मिनिस्ट्री प्रचार करना नहीं है, सबसे बड़ा मिनिस्ट्री गाना गाना नहीं है, सबसे बड़ा मिनिस्ट्री अशरिंग नहीं है। आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा मिनिस्ट्री क्या है? घुटने टिकाकर प्रार्थना करना है। अगर एक कलीसिया प्रार्थना कर सके, पीछे प्रार्थना करने वाले अगर 72 आ जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं उस चर्च के अंदर बेदारी भी है, उस चर्च के अंदर छुटकारे भी है, उस चर्च के अंदर प्रभु का काम भी है। It is powerful when you pray. पिछले 14 दिन आपने क्या किया बताए? आपने बैठ के प्रेयर किया। पिछले 14 दिन आप 12 बजे उठे। कुछ लोग सोते हैं 12 बजे। मेरे को समझ नहीं आता, आप सो कैसे सकते हैं? आप सो कैसे सकते हैं? How can you sleep? प्रभु का इतना काम बाकी है और हम क्या कर रहे हैं? सो रहे। सो के जिंदगी निकाल दी हमने। हम सो कैसे सकते हैं? हम सो रहे हैं। क्या मिल गया सोने के लिए? कम ऑन, कैसे सो रहे हैं हम? ये तो उठ जागने का समय और उठ जाग कर दुआ करने का समय है। प्रभु ने शिष्यों को 2 ही बार डांटा। पहला पता कब डांटा? जब उनको देखकर बोला है अल्प विश्वासी, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं। बोला तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। बोला तुम एक दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे। गुस्सा हो गया, बोला यार ये मामूली सा, इसका दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे। गुस्सा हो गया प्रभु। और दूसरी बार पता कब हुआ? जब उनको बोला क्या कर रहे हो यार, सो रहे हो? फिर आके चेक किया, क्या कर रहे हैं? प्रभु कितनी बार इस चेन प्रेयर में आया होगा पता है? और पता है उसने आपके घर में क्या पाया? सोने वाले लोग। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो जग के प्रेयर कर रहे थे, प्रभु की उपस्थिति जब तेरे घर पे आई होगी, पता है क्या देखा परमेश्वर ने? जगने वाले लोग। जब दानियल के घर में परमेश्वर हालेलुया 3 बार जाता होगा, दानियल के घर में उसे कौन दिखता है पता है? दिन में 3 बार दुआ करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। अगर तेरे घर के अंदर दुआ वाले
व्यक्ति बचे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु तेरे घर के अंदर घुसेगा उसे दिख रहे कौन पता है? घुटना टेक कर बैठने वाले लोग। असली मर्दानगी वो नहीं है कि मैंने पैसा कमाया, मैं पैसा कमा रहा हूं। असली मर्दानगी वो है कि पैसा कमाने के बाद भी तू समय निकाल रहा है, घुटना टेक कर खुदा को धन्यवाद कर रहा है। उसे कहते हैं असली मर्दानगी। जब हम अपने बॉयलर रूम में परसिस्टेंट प्रेयर को करते, हेवन प्रोवोक होता है। हेवन प्रोवोक होता है, स्वर्ग हिलता है, क्योंकि आप छोड़ ही नहीं रहे। आप छोड़ ही नहीं रहे। आप बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहे, आप पीछे ही पड़ गए। आपको बस पीछे पड़ जाना है। और इसी के लिए इंग्लिश बाइबल में लिखा है, कौन सा? द हार्टफेल्ट एंड परसिस्टेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन बिलीवर कैन अकम्प्लिश मच। बहुत कुछ कर सकता है। कहां पे? कमरे में। कहां पे? कमरे में। आप कहां पे बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? बाहर। प्रभु कहता है आपको बड़े काम करने, कमरे के अंदर करो, छुप के करो। हालेलुया। घुटना टेक के करो। आप बड़े काम करना चाहते हो, बड़े छुटकारे देखना चाहते हो, कमरा खोलो, अंदर घुसो और वहां पे करो। एक धर्मी के बार बार प्रार्थना करने से बहुत कुछ हो सकता है। कहां पे? तेरे कमरे में। नहीं समझ आए? परमेश्वर पता क्या कहता? परमेश्वर कहता देखो वो व्यक्ति, जब तुम प्रार्थना करो दरवाजा कुंडी करो, अंदर जाओ। और बाइबल पता है क्या कहती है? जो छुप कर प्रार्थना करेगा उसका भलाई कहां पे आएगा? छुप कर। बोलिए छुप कर। कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? छुप कर। कहां बैठा है वो? कमरे में। तो भलाई भी कहां पे आएगी? कमरे में। इसका मतलब आप कमरे में हो, आपका सारा भलाई भी कहां आएगा? उसी कमरे के अंदर पहले उतरेगा। उसी कमरे में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। उसी जगह पे जहां पे तू बैठा हुआ वहीं परमेश्वर छुटकारा लेकर आएगा। बड़े लोगों की एक खासियत है, सक्सेसफुल लोगों की एक खासियत है, उन्हें हर चीज सीक्रेट रखना आता है। कमजोर लोगों की एक प्रॉब्लम है, उन्हें सीक्रेट रखना ही नहीं आता। वो सब बोल देते, सब उगल देंगे, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन सब बोलते। जो सक्सेसफुल व्यक्ति है ना, वो छुपा के रखेगा और फिर उसके पीछे मेहनत करेगा, और इतनी मेहनत करेगा, इतनी मेहनत करेगा और इतनी मेहनत करेगा। एक दिन ना वो छुपाने की भी कोशिश करे ना, वो छुपेगा ही नहीं। वो दिखेगा ही दिखेगा। अगर मैं आपको सिंपल चीज से बोलूं, हालेलुया, एक औरत जब मां बनती है ना, उसे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। 4-5 महीने बाद अपने आप दिख जाएगा वो क्या बनने वाली है। वो 2 महीने छुपा लेगी, 3 महीने छुपा लेगी, 4 महीने छुपा लेगी, लेकिन 5वें महीने तक सबको पता लग जाएगा, आओ मां बन रही। 6ठे महीने तो पक्का का 100% हो जाएगा ये क्या बनने जा रही है। लेकिन वो शुरुआत के दिन किसी को नहीं बताती। अधिकतर लोग नहीं बताते, वो अपने सिर्फ घर वाले में 1 और 2 को बता देंगे, पापा मैं प्रेग्नेंट हूं, पति को बोलती हूँ तू मैं प्रेग्नेंट हूं, बस इन्हीं को बताओ, किसी को नहीं बताएंगे। इसी तरीके से प्रभु का काम, छुपकर जो करोगे बिना बोले वो दिखना शुरू होगा। इस साल 2025 में परसिस्टेंट रहकर, चुप रहकर, मेहनत कर कर दुआ कर सकते हो। एक आध 6 महीने के अंदर खुदा बाप क्या करेगा पता है? आप बोलोगे ही नहीं, दिखेगा आपका भलाई, दिखेगा। मतलब लोग देखेंगे उसे, लोग कहेंगे यार, और लोगों को बड़ा बुरा भी लगने वाला है, और तूने हमें नहीं बताया, सारा कुछ मेरे ऊपर डाल देना। बोले मैं जिस चर्च में जाती हूं उधर के पादरी ने बोला था कि सब कुछ छुपा के रखोगे, सब मेरे ऊपर डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला पादरी साहब ने बोला था करके। अब मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा खुदा ने बोला करके। अब जा लड़ ले, तेरे को लड़ना है। हमारी भलाइयों को हम बोलेंगे नहीं, हमारी भलाइयों के बारे में दूसरे कहेंगे और गवाही देंगे। दूसरी जगह जाकर लोग कहेंगे मैं वहां गया था, मैं उससे मिला था, मैं उससे देखा, वो वहां पे कुछ काम हो रहा है करके। वो मजेदार चीज है, वो है ब्लेसिंग। लेकिन उस दिन तक आपको छुपकर क्या करना है? प्रेयर करना है, छुपकर मेहनत करना है, सबको नहीं बताना है। ओ आई एम गोइंग फॉर वर्क, है ना। लोग पहले दिन नौकरी पे जाते हैं, स्नैपचैट में 4 डाल देते हैं, मैं नौकरी पे जा रहा हूं, है ना। यू हैव टू कीप इट वेरी 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 क्वाइट, सब कुछ। तो
आप जो कमरे के अंदर प्रेयर कर रहे हो वो बहुत कुछ क्या कर सकता है, कर सकता है। तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो प्रेयर कर रहा हूं, कर रही हूं, वो बेकार नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है। किसी को देख के बोलो बहुत कुछ हो रहा है। दुआ करने वाला कोई ना कोई, अगर आप दुआ करते किसी को देख के बोले बहुत कुछ हो रहा है, किसी को देख के बोले बहुत कुछ हो रहा है, इसका मतलब अगर आपने पिछले 14 दिन प्रार्थना किया, इसका मतलब परमेश्वर बहुत कुछ कर चुका है ऑलरेडी। बहुत सारी चीजें परमेश्वर हिला चुका है। मैं तो आपको कह रहा हूं, अगर सुनिए मेरी बात को, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा, आज के प्रचार के बाद जाइए हॉस्पिटल में एक बार और चेकअप कराइए। बिलीव कीजिए कि आप मां बनने जा रहे हैं, आप पिता बनने जा रहे हैं। बिलीव कीजिए। आप बीमार है, चेक करिए अपने आप को, कहीं पे कुछ गांठ वाट कहां पे है। हमें से कुछ लोग, हाँ प्रभु जी हो सके तो मेरा गांठ वाट ठीक करे, उसे चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि अलग ही विश्वास है हमें, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं वो चेक करेंगे। तब जब चेक करेंगे ना, उन्हें वो ब्रदर, आपको वो ब्रदर शाम वाला याद है ना, वो यही बैठे हुए थे, मुझे अभी भी याद है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप बैठे ब्रदर, बिल्कुल वैसे ही बैठे हुए थे। और अचानक उनका जो हार्ट है ना, हार्ट में उनके ट्यूमर था, है ना, राइट, है ना। और प्रेयर करने के बाद ना उन्होंने लिटरली चेक किया ना, वो ट्यूमर गायब हो गया। अब वो आगे आके ना छोटे बच्चे जैसा रो रहे थे, ब्रदर मेरा ट्यूमर गायब हो गया करके। वो ट्यूमर ढूंढ रहे थे कि कहीं ट्यूमर मिल जाए करके। अमेजिंग है ना, आप ढूंढो और आप हो। 6 साल वाला भी बिल्कुल वैसे ही था, पास्टर है ही नहीं, सब वो ढूंढ रहे पीछे हाथ लगा के कहां गया करके। एक सीजन में आपने चुप रहकर कमरे के अंदर प्रार्थना किया, अगले सीजन में बड़े दरबार में परमेश्वर क्या करेगा पता है? आपको ब्लेस करेगा, आपको ऑनर करेगा बड़े दरबार में। दाऊद ने कहा मैं चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा, मैं चरवाहा, हरी हरी चराइयों में मैं काम करता था, कोई नहीं जानता था मुझे। घोर अंधकार से भरी हुई तराई से मैं जानता था, कोई जानता नहीं था मुझे। मेरे सीजन का 4 वाक्य यही है कि मैं अकेला था, हर जगह वो क्या है? अकेला। हरी चराई में वो अकेला, तराई में वो अकेला, जब वो चरवाहा था अकेला। लेकिन 5वां वाक्य कहता है और फिर उसने मेरे लिए क्या किया? एक मेष को बिछाया। तब अकेला नहीं था, शत्रुओं के सामने क्या है? मेष को बिछाया। ये ना बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, ये जो वाक्य है बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। आप समझना चाहते हैं? सीखेंगे। देखिए जब शाऊल राजा था तो शाऊल के कई सारे सेना के लोग किसके खिलाफ थे? दाऊद के खिलाफ थे, राइट। ये लोग किसको पसंद नहीं करते थे? दाऊद को। इसके अंदर कुछ कमांडर भी होंगे, वो भी किसको पसंद नहीं करते होंगे? दाऊद को। लेकिन 14 साल बाद दाऊद क्या बन गया? राजा बन गया। अब उसके कमांडर के कई लोग क्या है? उसी के वही है। अब बेचारे ये वही है जो पहले दाऊद को मारना चाहते थे, अब दाऊद के नीचे काम करते। इसी के लिए प्रभु ने कहा, समझ रहे हैं आप में से कई लोग ऑफिस, कितने लोग ऑफिस में काम करते हैं? वंडरफुल। आपको भी पता है ऑफिस में कई लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे, है ना, और आप खामखा लड़ रहे हो, अरे वो मुझे पसंद नहीं करता। ये मत बोलो ना, आप बोलो प्रभु मुझे प्रमोट कर, मुझे क्या कर? प्रमोट कर। वो जो कल तेरे खिलाफ खड़ा था, वो कल परसों तेरी बात सुनना पड़ेगा क्योंकि तू उससे ऊपर है। आप खामखा ये सोच रहे हो कि वो व्यक्ति आपको हटा देगा, ये कर देगा। एक जबरदस्त टेस्टिमनी। विशाल कहां पे? आनो चाहना। ओह आई एम सो सॉरी। somebody hold that camera. Come quickly. Somebody help quickly. Come my dear. है ना, तेरी टेस्टिमनी हम सुना सकते हैं ना? हाँ, जबरदस्त है। Where is the second camera? हाँ, जल्दी ले आओ। विश्वजीत आप आ जाओ, कोई तो कोई, take the second camera. Praise the Lord. Okay. क्या हुआ था? इन्हें बताओ जरा, इनका विश्वास बढ़ाते हैं। एक मिराकुलस तरीके से एक जॉब मिली थी जिसमें मेरे को कभी पहले छुट्टी नहीं मिलती थी 10 साल से। तो मेरे को एक सैटरडे संडे वाली जॉब मिली जिसमें मेरी सैलरी भी ज़्यादा थी, बट 21 डेज में 40 डेज गए, 21 डेज में मेरी वो जॉब चली गई। वो एकदम 100 डेज में मिली और 100 में मिली, 21 में गई। तो
जब 21 में गई तो मैं बड़ा निराश हो गया, क्योंकि ये एवरी डे ये बच्चा क्या कर रहा था। कितने घंटे ट्रैवल करते हो आप? 2 घंटा? हाँ 2 घंटा। 2-2.5 घंटे इसको लगते हैं। अगर जिस दिन ट्रैफिक नहीं है तो 2 घंटे में आ जाएगा। ये और इसकी पत्नी क्या करते थे, रेगुलर आते थे। और मुझे पता लगा, कौन से दिन गया था? मैं संडे को वर्शिप करके मंडे को गया, मेरी जॉब चली गई। जॉब चली गई, वो भी संडे के वर्शिप के बाद। सोचो इतना मैंने इनकरेज करके भेजा, वहां पे गया, नौकरी चली गई है ना। उसके बाद क्या हुआ? मैंने अपना एक फेथ कार्ड में एक विषय दिया था स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो एक तो मेरे को ये लगा था कि स्पिरिचुअल मैं टूट जाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया कि ये एक वॉरफेयर है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा है, तेरे को गिराने के लिए। मैंने पास्टर से डिस्कस करा, पास्टर ने भी मेरे को यही बोला कि निराश मत होइयो। मैं अपनी सेवा में फिर भी जुड़ता रहा। 21 डेज मैंने पूरे करे। उसके बाद मैं 14 डेज में 3 बजे की रात की प्रेयर में जुड़ा, और मेरे को लगा कि स्पिरिचुअल मैं बढ़ रहा हूँ, मैं घट नहीं रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। लेकिन संडे को, लास्ट संडे को तो कुछ प्लान बन रहा था कि कहीं जाने का, तो वर्शिप कर रहे थे। मैं भी वर्शिप में कैमरा यूज़ करता हूँ तो मैं कर नहीं पाता हूँ, बट मैं उस टाइम बैठा और मैं उसमें प्रेयर करा। फ़ोन आ गया मेरे पास, जिस जगह मैं छोड़ के आया था वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि कल एक बार आ जा। और मैं पास्टर से डिस्कस करा, पास्टर ने बोला तेरा हो गया। मैं अगले दिन गया, अगले दिन जाके उसने मेरे से कुछ नहीं बोला। उसने बोला कि गर्मा गर्मी में चीज़ें हो जाती है, कोई नहीं तू आज से ज्वाइन कर ले, और तेरा जो भी इंक्रीमेंट है मैं तेरे को मार्च से दे दूँगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप शत्रुओं के सामने परमेश्वर मेज बिछाता है कि नहीं बिछाता है? दिस इज द पावर ऑफ गॉड। जहां से आपको निकाला, जिसने आपको निकाला, जिसने आपकी बेइज्जती की, वही आपको कॉल करके क्या कर रहा है? वही आपको वापस बुला रहा है। परमेश्वर हमारे वैल्यू को बढ़ाना जानता है, अधिकारियों के सरों को झुकाना जानता है, उनके घमंड को तोड़ना जानता है। यहोवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर पे क्या करना है बताए? आपको विश्वास करना है। 21 डेज वो प्रेयर में बढ़ा, फिर 14 डेज आया, है ना। उसमें भी ये क्या है? प्रेयर कर। मेरे को याद है जहां पे चंद्र प्रकाश जी खड़े, एक बार हाथ उठाइए। पिछले संडे हम एग्जैक्टली शाम के वर्शिप के लिए हम दोनों वहीं बैठे थे, और मेरे को इतना फील हो रहा था कि इसको नौकरी नहीं है करके। तो वो मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने क्या बोला और हमने क्या किया हम दोनों ने, लेकिन मुझे इतना फील हो रहा था कि इसको अभी तक नौकरी नहीं मिली करके, है ना। तो मैंने ये कुछ मुझे बोल रहा था और मैं उसको बोल रहा था कि नहीं मत दे, मेरे को नहीं चाहिए ये, ऐसा मैं उसको बोल रहा था। और जब मीटिंग खत्म हुआ ना, और वो तुरंत मेरे पास आके उसने बोला ना, पास्टर आप विश्वास नहीं करोगे जस्ट क्या हुआ, मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया है करके। मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, मैं आपको बता रहा हूँ, एक परसिस्टेंट आदमी के प्रार्थना की ताकत, वो आपके खिलाफ खड़े हुए आदमी के हृदय को भी परमेश्वर क्या कर सकता है पता है? वो बदल सकता है, बदल सकता है। मैं चाहता हूं कि आज आप तहे दिल से ऐसा प्रार्थना करें, हालेलुया, परसिस्टेंट प्रार्थना करें, हालेलुया, कि तेरे तराई के समय खत्म और तेरे मेस के समय शुरू हो जाए, और मेस में बैठने का समय शुरू हो जाए। जितने लोग खिलाफ है, हालेलुया, वो खत्म हो जाए, हालेलुया, और परमेश्वर तुझे आशीषित करे। बैठिए चर्च, बैठिए, हालेलुया। अब आगे उस वाक्य में इस प्रकार से, कैन वी पुट दैट वंस अगेन प्लीज? यस, थैंक यू। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, accomplish much when put into, जोर से बोले, action, when put into action and made effective by God। so आपका काम एक्शन करना है, प्रभु का काम इफेक्टिव करना है। समझ? आपका काम एक्शन, आपका काम प्रेयर करना है, प्रभु का काम है प्रेयर को इफेक्टिव करना। अभी भी नहीं समझ आया? इसको समझाता हूं मैं, इसको समझाता हूं मैं। अब समझने की कोशिश करोगे थोड़ा सा? ओके। आपका काम दुआ करना है, राइट? किसका काम है आपको हेल्प करना दुआ में? पवित्र आत्मा। प्रभु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो आ रहा है वो तुमसे वो काम करवाएगा जो मेरे से भी बड़े काम है। वो कौन करवाएगा? पवित्र आत्मा। प्रेयर कभी भी अकेले होता ही नहीं है। प्रेयर कभी भी अकेले हो ही नहीं सकता। प्रेयर हमेशा किसके साथ होना है? पवित्र। क्योंकि बाइबल कहती है जब भी आप दुआ करो आपके पास 2 व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति। ये दूसरा व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा। तो आप पवित्र आत्मा के साथ मिलके जो भी दुआ कर रहे हो उसका उत्तर परमेश्वर आपको जरूर क्या करेगा? आपको 100% परमेश्वर आपको
देगा। तो बाइबल कहती है आपका काम घुटना टेकना है। इस प्रार्थना को इफेक्टिव करने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का है। इसका मतलब दो जगह अद्भुत काम हो रहे हैं। एक कमरे के अंदर अद्भुत काम हो रहा है और एक कमरे के ऊपर अद्भुत काम हो रहा है। एक कमरे में हो रहा है, आप कमरे में दुआ कर रहे हो तब इफेक्टिव हो रहा है, और परमेश्वर है तो आप एक्शन में उतर गए हो। प्रेयर एक एक्शन है, प्रेयर एक वॉरफेयर है। बिना प्रेयर के आप बाइबल के 6 हथियार को उपयोग नहीं कर सकते। ऑल 6 वेपन्स विल बी नलिफाइड अगर आप क्या नहीं करोगे? प्रेयर नहीं करोगे। प्रेयर हथियार नहीं है, प्रेयर उन हथियारों को मजबूत करता है। वो है प्रेयर का काम। अगर आप प्रेयर नहीं करोगे, इफ यू डू नॉट प्रे, वो हथियार काम ही नहीं करेंगे। वो 6 के 6 वैसे ही रह जाएंगे। वो आर्मर्स काम ही नहीं करेंगे, ना बाइबल काम करेगा। बिना प्रार्थना किए अगर आप वचन कितना भी बढ़िया, वो सिर्फ नॉलेज देगा, वो छुटकारे नहीं देगा। और नॉलेज बांटने वाले कई सारे लोग थे उस जमाने में। फरीसी थे, सादूसी थे, इनका सबका काम पता है क्या था? नॉलेज बांटना। नॉलेज आपको छुटकारा नहीं देगा। बिब्लिकल नॉलेज आपको छुटकारा नहीं देगा। बिब्लिकल रेवलेशन ही आपको छुटकारा दे सकता है। बाइबल प्रकाशित वाक्य के बिना कुछ नहीं है। प्रकाशित वाक्य जरूरी है, प्रकाशन जरूरी है। जब तक आप एक्शन में नहीं उतरोगे तब तक प्रभु काम नहीं करेगा। आप एक्शन में उतरोगे, परमेश्वर काम करेगा। और कैसा काम करेगा लिखा है पता है? हालेलुया। लिखा है वो डायनामिक होगा और उसके अंदर ट्रेमेंडस पावर होगा। हालेलुया। डायनामिक एंड ट्रेमेंडस पावर का मतलब यह है कि वो ऐसे काम करेगा जो आपने ना मांगा है और ना सोचा है। इसका मतलब जब भी प्रभु आपको एक छुटकारा दे रहा है ना, वो आपके सोच और विचार से बड़ा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें इन्वॉल्व सिर्फ आप नहीं हो, उसमें इन्वॉल्व पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आपको एक छुटकारा देगा, इसी के लिए बाइबल कहते हैं तेरे मांगने और तेरे सोचने से बढ़कर परमेश्वर तुझे क्या करने जा रहा है? आशीषित करने जा रहा है। तो आप जो भी मांगोगे उससे एक लेवल बेहतर ही आपको मिलेगा। सिर्फ दिखाने के लिए, ये आपकी प्रार्थना की वजह से नहीं है, ये परमेश्वर की वजह से। इट इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब है कि आपने जो सोचा उससे बेहतर हो। कुछ लोग कहते हैं ना, यार मैंने जो सोचा उससे बेहतर मिला मेरे को, है ना? अद्भुत है। मैंने तो सोचा था कि मुझे ऐसी वाली पत्नी मिलेगी, इतनी सुंदर मिल गई, है ना? मुझे लगा कि मुझे यही नौकरी मिलेगी, है ना? परमेश्वर ने इससे बड़ा मेरे को दे दिया। हालेलुया। मुझे लगा मेरा बिजनेस इतना ही बढ़ेगा, प्रभु ने इससे भी बड़ा दे दिया। मुझे लगा मेरी सेवकाई इतनी ही बढ़ेगी, परमेश्वर ने तो उससे भी बड़ा दे दिया। हालेलुया। तो आप ना चाहकर भी प्रभु का आप धन्यवाद करोगे। क्यों? क्योंकि आपने जो सोचा उससे बढ़कर, है ना? बढ़कर। इस सीजन में आप बढ़कर कुछ चीजें चाहते हैं ना, तो आपको एक्शन में उतरना पड़ेगा। एक्शन में उतरना पड़ेगा। इसी के लिए आज सुबह और कल मैंने आपको वॉरफेयर प्रेयर सिखाया था। वॉरफेयर बहुत सुंदर है। अगले 2 हफ्ते हम वही सीखेंगे। जब तक ये खत्म नहीं करेंगे हम वो नहीं सीख सकते। वॉरफेयर प्रेयर्स, है ना? युद्ध कैसा करना है, युद्ध में कौन सी प्रार्थनाओं को बोलना है ना? हर दिन हमें कैसे वॉरफेयर के अंदर उतरना है, सब इंटरेस्टिंग होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बाद 40 दिन के प्रेयर में घुस रहे हैं। हालेलुया। अब ये आपको समझ गया, हार्टफेल्ट और परसिस्टेंट प्रेयर। प्रेयर रोकना ही नहीं है, करते ही रहो।